ओ मेरे रब की शान देखो, कुर्बान जा अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतुम वसीला। लोगों को अंग्रेजी की भूत चढ़ी हुई है। ओहो, हर आदमी चाहता है कि हम अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाएं, हम अपने बच्चे को मदरसे नहीं भेजेंगे, हम अपने बच्चे को मकतब नहीं भेजेंगे, कुरान पढ़ा कर क्या होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। बाज लोग सोचते हैं कि कुरान पढ़ा कर क्या बनेगा, क्या होगा, हाफिज बनेगा, कारी बनेगा, मौलाना बनेगा, और कुर्बान जाओ यही तो बनेगा। और तनख्वाह कितनी होगी? 7,000, 8,000, 10,000। इंजीनियर बनेगा 1 लाख रुपए महीना कमाएगा, डॉक्टर बनेगा 5 लाख रुपए महीना कमाएगा। हाँ हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है। डॉक्टर बना दो, फिर पूर्णिया में बिठा दो, लाइन बाजार में, फिर देखो कमाल देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा ड्राइवर को बुखार आया तो हमने कहा कि बाबू मेडिकल से दवाई लेके खा ले। बोला नहीं, पूर्णिया जाएंगे। हम बोले पूर्णिया मत जो, बहुत खतरा है वहां, फंसा देगा सब। बोला नहीं, बड़ा डॉक्टर को दिखाएंगे, बुखार उतर नहीं रहा। हम बोले जो। आया 7,000 का खाली टेस्ट लिख दिया, ड्राइवर वहीं बेहोश हो गया। ये डॉक्टर लोग इलाज नहीं करता, मरीज को पेड़ता है। इतना पेड़ेगा, अच्छा खून, बाप खून निकालता है, भौर भौर इंजेक्शन खून। भाई तो कितना टेस्ट करोगे? टेस्ट खून, टेस्ट में थोड़ा सा 1 बूंद खून चाहिए, टेस्ट हो जाएगा, क्या है नहीं है। अच्छा वैसे ये पहले जमाने में ये टेस्ट फेस्ट था। अरे बोलिए ना भाई, ये पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, ये सब खून टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सब था। अभी पखाना टेस्ट करवाता है। अब पखाना नहीं लगेगा तो आदमी क्या करेगा भाई? तो अब इंतजार करो पखाना का। ताज्जुब वाली बात भाई। पहले का डॉक्टर चेहरा देखता था, पेशेंट का चेहरा देख लेता था, नब्ज पकड़ता था। ये देखिए, नब्ज पकड़ता था। हम लोग के जमाने में हम लोग भी ये सब झमेले नहीं था भाई। गांव देहात में पैदा हुए, गांव देहात के डॉक्टर लोग था, बड़ा बड़ा डॉक्टर। रोशन जमीन साहब इंतकाल कर गए, बेचारे पूर्णिया के डॉक्टर थे। ये नब्ज पकड़ता था। मुतीता है, हाँ मुतीता है डॉक्टर साहब, ठीक, दवाई लिख दे रहे। बस कलम उठाता था और दवाई लिख देता था, दवाई खाता था, आदमी अच्छा हो जाता था। और कुर्बान जाओ, आदमी अच्छा हो जाता था। कोई टेस्ट नहीं, कोई फेस्ट नहीं, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं, कोई माइक्रोस्कोपी का स्क्रीन नहीं, और कुर्बान जाओ अभी बाप रे बाप। जाइए, वो तो आप लोग जानवे करते हैं, हमको बोलना क्या है। एक आदमी ट्रेन में जनरल बोगी में सोया हुआ था सीट पर। जनरल बोगी में सोने के अलावा है, अरे बोलिए ना भाई, सोने के अलावा है जनरल बोगी में? सोने के अलावा स्लीपर में है, एसी में है, जहां आपकी सीट बुक है। जनरल बोगी में सोने के अलावा नहीं है, बैठने के अलावा है। बैठ सकते हैं आप, बैठिए, सो नहीं सकते, वो रिजर्व सीट नहीं है। जनरल माने सबकी सीट है, जो आएगा जगह है बैठेगा। एक आदमी सोया हुआ था, एक आदमी आया, बोला कि भैया थोड़ा उठो ना कंटा, बैठे रहो। तो उसको बोला, तुम हमको पहचानते हो, हम कौन हैं? बोला अरे बहुत लगता बदमाश आदमी। बोला लफड़ा करना ठीक नहीं। वो आदमी चला गया, बोला झमेला कौन करेगा। दूसरे बोगी में चला गया। दूसरा आदमी आया, वो भी बोला कि भाई थोड़ा सा उठ के बैठते, हमको भी बैठने दीजिए ना। उसको भी बोला, तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला अरे बाप, लगता कोई नेता होता है करे भाई। वो भी चला गया। तीसरा आदमी कुछ देर के बाद आया, तो तीसरे आदमी ने उठाया कि भाई उठो, उठ के बैठो, बैठने दो, ये जनरल बोगी है, कोई स्लीपर बोगी नहीं है, एसी बोगी नहीं है, ये तुम्हारी सीट रिजर्व नहीं, उठ के बैठो। तो उसको भी यही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हम कौन हैं? तो आदमी पूछिए लिया, कौन हो? बोलो। बोला हम बीमार हैं। तो बीमार है तो इसको पूर्णिया भेजो।
तो मैं ये कह रहा था नौजवानों, अल्लाह की जात को पहचानो, अल्लाह की रबूबियत को पहचानो, अल्लाह की वहदानियत को पहचानो और कुर्बान जाओ, अल्लाह की किबरियाई को पहचानो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत ल करो, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। तुम्हारी दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। मेरे रब की शान देखो। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हराम के पीछे कभी मत जाना। मैं इन मीडिया वालों के हवाले से मैं पूर्णिया के डॉक्टर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टरों को मैसेज देना चाहता हूं। अच्छा देखा, साउथ में जाइए, बड़ा डॉक्टर ईमानदार मिलेगा आपको। साउथ में मेरा छोटा बेटा जब पैदा हुआ, एक 1.5 साल का बच्चा था, जब बैठता था ना तो उसका पेशाब जब करता था ना, ऐसा लगता था मार के ऐसा पेशाब निकल रहा। हम लोग घबरा गए, लोकल डॉक्टर को कलकत्ता में दिखाया, तो वो डॉक्टर इलाज किया, इलाज नहीं हुआ तो किसी ने कहा कि इस बच्चे को आप भेलोर दिखाइए। भेलोर ले गया। आज से 15 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। भेलोर लेके गए, सीएमसी भेलोर। अच्छा देखिएगा, वहां के डॉक्टरों ने चेकअप किया, बोला कि ऑपरेशन करना होगा, उसका पेशाब का रास्ता बंद करके यहां से पेशाब निकालना होगा। यहां ऑपरेशन 1 साल तक यहीं से पेशाब करेगा, उसके बाद फिर दोबारा ऑपरेशन करके उसको बंद कर देना होगा। इसको बंद कर देना, वो आगे से चालू हो जाएगा। हम लोग तैयार हो गए। जमा करना क्या, वो बोला कि 20,000 रुपए आप जमा कर दिए। 20,000 रुपए जमा किया और कसम खुदा की मिंबर रसूल पर मैं खड़ा हूं, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या वहां के डॉक्टरों की ईमानदारी देखी, इतना बड़ा ऑपरेशन किया, 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रूम के अंदर में रखा, ट्रीटमेंट किया, सब कुछ हुआ, दवाई वगैरह सब कुछ 1 महीने के दिन। अब दवाई क्या, सिर्फ 1 केरोसिन की बोतल, इतनी बड़ी बोतल दिया, बोला यही दवाई 2 टाइम 3 टाइम बच्चे खिलाना, और कोई दवाई नहीं। कलकत्ते के अंदर में 80,000 का पैकेज खाली दवाई लिखा था डॉक्टर, वहां सिर्फ 1 केरोसिन की बोतल। जानते हैं, ऑपरेशन हो गया, जब छुट्टी हुई तो 7,000 रुपए रिटर्न किया हॉस्पिटल वाला। क्यों? हम लोग चौंक गए कि पैसा रिटर्न। बोला कि आपका ऑपरेशन में सिर्फ 13,000 रुपए खर्चा हुआ है, ये 7,000 रुपया आपका है। और कुर्बान जाओ, अमेरिका का डॉक्टर वहां है, लंदन का डॉक्टर वहां है, अफ्रीका का डॉक्टर वहां है, बड़ी ईमानदारी है। साउथ के अंदर में चले जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम हिंदुस्तान के डॉक्टरों को पैगाम देना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, गरीबों को परेशान ना करो, परेशानों को परेशान ना करो। और